हमने क्या किया, पीछे हमने ये नॉर्मल डैशबोर्ड देखा, फिर हमने बैटरी डैशबोर्ड देखा, और आज क्या कर रहे हैं कि हमने इस एरिया को मर्ज कर दिया और इसमें ब्लैक कलर डाल दिया इस सेल के अंदर। कंडीशन है कि चूंकि हम लोग ट्रैफिक सिग्नल बनाने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ हमें चाहिए लॉजिक हमें ये चाहिए कि अगर मान लो कि ग्रेटर देन 80 किसी का परफॉर्मेंस हो तो ग्रीन सिग्नल जले। अगर आपका 50 to 80 के बीच में हो तो येलो जले, और लेस देन 50 हो तो रेड जले। मतलब ऐसा है कि इसके एवरेज यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस पे यहाँ पे सिग्नल जलेगा। ठीक है, बहुत गौर से देखना है। इसके लिए एक्चुअली हमें 3 फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। फॉर्मूला क्या होगा कि इक्वल टू इफ, ध्यान देना इसके लिए, इफ दिस वैल्यू, इसी को चेक करना है, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 80 तो क्या हो, ग्रीन। याद कीजिए इफ चैप्टर को, तो ग्रीन हो, बट ग्रीन लिखेंगे नहीं, इक्वल टू का साइन ले लेंगे, अदरवाइज ब्लैंक ले लेंगे। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर 80 से ज़्यादा हो तो इक्वल टू साइन दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ। तो इक्वल टू साइन नहीं दिखाया। फिर मैं जाता हूँ इसमें, इफ अगेन दिस वैल्यू इज लेस देन 50 तो इक्वल साइन दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ। तो क्या इसमें दिखाएगा इक्वल साइन या नहीं दिखाएगा? पहले वाले फॉर्मूले में नहीं दिखाया, इस वाले में दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? दिखाएगा, दिखाया। अब होता है बीच वाले, बिटवीन के लिए आपको लगाना है इफ एंड, कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो, या मीन्स एंड दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 80 हो। इसका मतलब एंड होता है। ऐसा हो तो इक्वल टू साइन दिखाना, नहीं तो नहीं दिखाना। मतलब इसमें कैच पॉइंट क्या था कि लेस देन और ग्रेटर देन पे तो सबको आता है या आप लोगों को याद होगा, बट ये याद है कि नहीं है? बिटवीन में अगर किसी का मार्क्स इतने से इतने के बीच में हो तो ये हो, इसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला देख लीजिएगा, या जो आपको इफ़ करवाया गया है चैप्टर उसमें जाके देखना है कि इसकी लॉजिक क्या है। तो कहने का मतलब है कि 3 में से किसी एक ही जगह पे इक्वल साइन दिखेगा। देखते हैं चेंज करके, देखिए अब इस बार बीच वाले में जाके दिख रहा है इक्वल, इस वाले में नीचे में, इस वाले में भी बीच में, इस वाले में नीचे। यानी कि बहुत कम लोग हैं जिनको 80 से ज़्यादा मार्क्स है एज पर दिस डेटा। अभी तक तो एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, एक मिला। ठीक है, बस एक ही डेटा है। अगर आप चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डेटा चेंज कर देता हूँ, कुछ का वैल्यू बढ़ा भी देते हैं जो कि 80 क्रॉस कर जाए जिससे। ये तो जस्ट एक जो रियल रहेगा वही रहेगा, बट फिर भी इसका बढ़ गया, एक आध और बढ़ा देते हैं। इसका 80 क्यों नहीं गया, 74 पे अटक गया, इसको 90 दे दो, 94 दे दो। अब हमें लगता है 2-3 कम से कम ग्रीन का भी लग गया। ये तो मैंने जस्ट लगाया, आप नहीं लगाएंगे कि ग्रीन नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती नंबर बढ़ा के, वो नहीं करना है। ये मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको अब चेक करता हूँ तो ऊपर भी कर्सर मिलेगा, कभी कभी बीच में भी मिल रहा है, नीचे वाले में भी तो मिल ही रहा है। मतलब सारी कैटेगरी हैं आपके पास। यहाँ तक समझ में आया सबको कि मैंने 3 फॉर्मूले यूज किए, 3 फंक्शंस लगाए, वो भी तीनों कंडीशंस के हिसाब से। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, एक शेप लेना है रेक्टेंगल। यहाँ इस रेक्टेंगल शेप को जब आप लोगे ना, तो इस शेप को पकड़ना है और इक्वल टू करके
पहले वाले फॉर्मूले से कनेक्ट कर देना है। और ये भी ध्यान रखना कि स्क्रॉल डाउन अप करके यहाँ पे जब इक्वल आए ना तभी आप शुरू करना, अदरवाइज ब्लैंक में आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। इसमें इक्वल नहीं रहता तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। इक्वल होना ज़रूरी है पहले वाले में जब आप इसके बारे में कुछ सेटिंग कर रहे हो। अब क्या क्या सेटिंग करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले होम टैब में जाके इसको सेंटर अलाइनमेंट में चेंज कर लो। ये जो इक्वल साइन लिखते हैं वो हम लोग नॉर्मल जो फॉन्ट होता है ना, कैलिब्री हो, टाइम्स न्यू रोमन हो, ये सब जो नॉर्मल फॉन्ट आप देखते हो, इस नॉर्मल फॉन्ट में सब में इक्वल इक्वल ही होता है। लेकिन इसमें एक फॉन्ट होता है जिसका नाम है, याद रखना, वेवडिंग्स। वेवडिंग्स क्या करता है, इक्वल साइन को सर्कल में चेंज कर देता है। अब आपको ये भी समझ में आने लगा होगा कि इक्वल क्यों लिया, ग्रीन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इक्वल हमें सर्कल एक चाहिए था। चूँकि ये एक फ़ॉन्ट है, इसका फ़ॉन्ट का जो साइज है वो भी इसी से कंट्रोल होगा। अगर इसकी कलर की बात करें तो इसका कलर भी फ़ॉन्ट के कलर से ही कंट्रोल होगा। अब आते हैं, दो काम इधर हो गया। अब देखो ये जो रेक्टेंगल है ना, इसका काम खत्म हो गया, बट रेक्टेंगल डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ही तो है ये इक्वल साइन। ये तो रेक्टेंगल में जाने के लिए आपको क्या करना है, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके नो फिल कर लेंगे तो रेक्टेंगल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब एक लाइन दिख रहा है आपको, लाइन भी नहीं चाहिए तो इसको भी नो लाइन कर लेंगे, यानी कि कुछ नहीं, खाली एक ये सर्कल दिखेगा। वो सर्कल क्या है, इक्वल टू है। यानी ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ इक्वल टू रहेगा तो ये लाइट जलेगा, नहीं तो ऑफ हो जाएगा। ये जैसे ही आएगा ये आ जाएगा, बट अभी भी ये लाइट का इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं इसको। इसको क्या करेंगे, इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। देखिए यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट होता है, इसमें होता है ग्लो, ग्लो मतलब चमकना, और इसका ग्रीन ग्लो लगा देंगे। ग्रीन ग्लो लगाते ही ये जलने का इम्पैक्ट देता है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि अब क्या हुआ है इतना करने से। ये लगभग मैंने अपने पहले वाले ओरिजिनल शेप में ले आया इसको। यानी कि अगर ये 80 के एबव रहेगा किसी का मार्क्स तो यह ग्रीन जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। ट्रैफिक सिग्नल तो ऐसे ही तो होता है, बट आपको अब लगाना है, इसके 3 बनाने हैं, एक कॉपी करके 3 बनाने हैं। एक को नीचे सेट कर दीजिए, एक को बीच में सेट कर दीजिए। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में 3 बटन होते हैं स्टैंडर्ड, ये 3 आपको अच्छे से अरेंज कर देना है। देखिए पहला वाला को जब सेलेक्ट करो तो यहाँ दिखेगा कि M4 यानी इस सेल का फॉर्मूला लगा है। इसको सेलेक्ट करोगे तो भी M4 है, इसको सेलेक्ट करोगे तो भी M4 है। यहीं पे आपको चेक करना है कि इस M4 को M5 करेंगे, जिससे ये सेकेंड वाला फॉर्मूला को पकड़ेगा। इस वाले को करेंगे तो इसको 6 कर देंगे। ये तीनों का क्या मतलब होता है, कहीं ना कहीं तो इक्वल टू दिखेगा, जैसे इक्वल टू दिखेगा वो वाला सिग्नल जल जाएगा। यानी कि अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये नीचे जा रहा है, बिलो 50 जा रहा है, बट क्या हुआ, सारे कलर चेंज हो गए। हम चाहते भी हैं चेंज करना, तो ये सेलेक्टेड मोड में है ही, बस कलर रेड होना चाहिए, रेड कर दीजिए। साइज हमने 40 लिया था, आई होप आपको साइज सेम रखना है। फ़ॉन्ट हमने वेवडिंग लिया था, वेवडिंग कर देंगे। लाल सिग्नल जल रहा है तो उसका शेड भी लाल ही होना चाहिए, वो कहाँ पे था, टेक्स्ट इफेक्ट में जाके ग्लो में रेड को रेड के साथ कर दो। अब बीचला वाला का चेक करते हैं कि बीच में कब पहुंचता है। ऊपर पहुंचा, बीच में पहुंच गया, बस बीच में सेम काम करना है। साइज 40, फ़ॉन्ट का नाम वेवडिंग, कलर येलो होना चाहिए, येलो है तो येलो शेड जलना चाहिए, तो फिल इफेक्ट में जाके येलो। एक ही काम हुआ 3 बार, तो हमें नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए कि सर ने ये क्या किया। सर ने कुछ नहीं किया, ट्रैफिक सिग्नल बन गया आपका।
देखते हैं कि कैसे बना, कि अगर किसी की परफॉर्मेंस जो आपने क्राइटेरिया दिया है उसके हिसाब से देखिए परफॉर्मेंस चल रहा है, 80 या 80 से ज़्यादा नहीं, 80 से ज़्यादा है तो ग्रीन, 50 से कम है तो रेड, और अगर बीच में है 50 to 80 के बीच में है तो येलो। हो गया ट्रैफिक सिग्नल, बन गया। किसी को डाउट है? क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग है तो आराम से आप बना सकते हो। अब आइए इसको और थोड़ा सुंदर दिखाना चाहते हैं, थोड़ी मेहनत और करते हैं इस पे। जब ये रेड है ना तो रेड वाले का 4-5 कॉपी बना लो, 4 कॉपी मेरे समझ से बना लो, या इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लो, 40 है ना, 35 कर लो। 35 करने के बाद कॉपी पेस्ट कर लो 4 बार। अब आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा राइट साइड में, या बीच ही में रखो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके आप सारे वैल्यू को, चारों वैल्यू को इकट्ठा कॉपी पेस्ट कर दो। मतलब सिग्नल एक नहीं, इकट्ठा जले 4-5, तो जितनी कॉपी करोगे उतनी जलेगा, उसमें क्या है। थोड़े अच्छे से अलाइनमेंट वगैरह कर देना है। ऐसे देखेंगे आप यहाँ पे, ये सारे शेप्स को अगर सेलेक्ट किया जाए, ये कंट्रोल प्लस दिस दिस दिस, तो ये सीधा ही है। वैसे तो हमारी बैलेंस से ही सीधा हो गया, बट यहाँ पे फॉर्मेट में ना इसको अलाइन करने का ऑप्शन भी होता है। ये देखिए अलाइन, ये क्या करता है, देखिए ये अलाइनमेंट, अलग अलग अलाइनमेंट, ये है, ये अलाइनमेंट और ये अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये वर्टिकल अलाइनमेंट, इसमें देखिए थोड़ा बहुत का फ़र्क था, वो सही हो गया, एकदम बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में चला गया। मतलब ये हुआ कि और सुंदर इफेक्ट दिखाना है तो अब आपको चेंज करना है, देखना है कोई और, आपको पता ही है कि इसका कलर भी हमें चेंज करना है, साइज, सॉरी कलर नहीं साइज, ताकि हम 4 रखना चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट करके 4 लगा दिया। जो काम आपने पीछे किया था बट वही काम को रिपीट करना है वापस। चारों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं आप, फॉर्मेट में जा सकते हैं, अलाइनमेंट में हमने वर्टिकल अलाइनमेंट का यूज़ किया था ये, ताकि ये जो गैप उप था ना वो बिल्कुल एडजस्ट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। एक बार और चलते हैं, रेड हो गया, अब ग्रीन मिल जाए मेरे, साइज छोटा कर लेंगे। साइज क्यों छोटा किया, क्योंकि 4 एडजस्ट करना था, 3 करना रहता तो साइज ठीक था, बट साइज ध्यान रखना है कि सबका साइज सेम ही हो, इसीलिए रेड हो या ग्रीन हो या कोई भी हो, सबका साइज हमने क्या रखा, सेम रखा। क्या करेंगे, फॉर्मेट में, अलाइनमेंट में, वर्टिकल अलाइनमेंट ये वाला, और थोड़ा इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी बिगड़ा हुआ है, जान के मैंने देखा, ये देखिए, हालांकि इसमें परफेक्ट क्यों नहीं दे रहा है। नहीं, इसको थोड़ा सा मैनुअली हम लोग कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें बहुत R&D करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस देखना है कि ये सेंटर हो जाए। देखिए अब थोड़ा पहले से, क्योंकि एक ही कलर था और एक जगह दिख रहा था, अच्छा इसकी साइज ये बड़ा क्यों लग रहा है, 35 है, ये हमें ही बड़ा लग रहा है कि आप लोगों को भी बड़ा लग रहा है। फर्स्ट वाला सेम ही है ना, सेम है ना ये, हाँ चलिए
होपफुली सेम है। अब देखते हैं कि चलो हमारा सब चीज़ वही था, मैंने थोड़ी सी कलाकारी करी है कि थोड़ा भरा भरा सा दिखे। ये देखिए, अगर सोचते हो आप कि थोड़ा और इसमें कलाकारी करें, और भी कर सकते हैं, लेकिन अब क्या कलाकारी करोगे। देखो लॉजिक तो उतना ही था जो हमने शुरू के 10 मिनट बताए। अब ये सब हो गया कि हम कितना सोच पाते हैं इसके बारे में। सबसे नीचे जाइए, आपने कलर लेना है। ये कलर था हमारा ये वाला, इसका मोर कलर में जाओगे, यानी कि इसी कलर का मोर के कस्टम में जाओगे। ये बिल्कुल नीचे वाले को बिल्कुल लाइट कलर बना दो, बिल्कुल लाइट कलर। सेम सेकेंड वाले को पकड़ना, फिर से जाना है आपको मोर में, और इसको कस्टम में जाके थोड़ा सा लाइट से ऊपर, इसको भी एग्जैक्ट जो कलर है उससे थोड़ा सा लाइट, मतलब लगे कि कलर डाउन जा रहा है नीचे की तरफ, मतलब जस्ट फॉर ये एक आपको लुक एंड फील के लिए ऐसा करना है। कोई ज़रूरी नहीं है, हमारा जो कॉन्सेप्ट था देना वो तो हो गया। देखिए थोड़ा सा बेहतर लग रहा है ना कि एकदम से लाइट कम हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसी तरह का इफेक्ट आपको सब में चेंज करना है, सारे पे सेम। ये तो ठीक है, सबसे नीचे वाले को बहुत लाइट कलर देना होगा। कहाँ मिलेगा, ये बार बार करने से क्या होगा कि आपको हैबिट या आदत हो जाना चाहिए कि मैं कहाँ से कर रहा हूँ, या आइडिया हो जाना चाहिए, आदत बोलो या आइडिया हो जाना चाहिए। बिल्कुल लाइट कलर कर दिया, ये उससे थोड़ा यहाँ पे, और ये थोड़ा सा। दिस इज योर चॉइस, ये सब करना है या नहीं करना है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना आप सुंदर दिखाना चाहते हो डैशबोर्ड को, थोड़े बहुत इफेक्ट डालने पड़ेंगे। जब सब कर दिया तो एक और बच गया, उसका भी देख लिया। ग्रीन का हो गया, रेड का करना है। रेड में भी वही काम करेंगे, बिल्कुल लाइट कर देना है इसको, कलर को। रेड है, कस्टम में जाके पूरा लाइट रेड में। आपको इसके उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेजर कलर तो यही है। मोर कलर, कस्टम, लाइट से थोड़ा ज़्यादा, ये वाला हो गया। और इसको फिर वही सेम कलर में जाएंगे, और इसको हमने कस्टम में जाके थोड़ा सा लाइट किया, सब थोड़ा अलग अलग दिखे। देखिए जो कॉन्सेप्ट था मेन शुरू में ही था, बाकी नहीं है। इसको बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल कॉन्सेप्ट। सबको समझ में आया कि ट्रैफिक सिग्नल कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं, बशर्ते आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ी और कहीं पे कुछ आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा तो और कुछ भी आप इसमें लॉजिक लगा सकते हो। अब ये वाला जगह थोड़ा सा खाली है, आदमी है नहीं, तो इसमें से एक उठा के यहाँ डाल दो, कॉपी करके एक पेस्ट कर दो, इसको उठा के यहाँ पे रख दो। हालांकि अच्छा नहीं लगेगा, इसे हटा दो मतलब कहीं एक चाहो कि एक कहीं और पे भी वो कलर देता रहेगा, तो जो यहाँ देगा वही चीज़ तो यहाँ को देता रहेगा कलर। अच्छा चलो, इतना तक तो कोई भी कर सकता है। अब एक बहुत प्यारा सा इफेक्ट दिखा रहा हूँ, देखो इसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर है, प्लॉट एरिया में ग्रेडियंट है, ब्लू का ग्रेडियंट है नहीं। अगर आपको जस्ट फॉर ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आपको, मैं चाहता हूँ कि ग्रेडियंट इससे कंट्रोल हो, मतलब
कि अगर इसमें येलो जले तो इसमें येलो ग्रेडियंट पीछे दिखे, अगर इसमें रेड हो तो रेड ग्रेडियंट दिखे, और ग्रीन हो तो ग्रीन ग्रेडियंट दिखे। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल तो प्रैक्टिकली नहीं है, ये जुगाड़ से होगा। यानी कि आपके पास उस तरह की थॉट्स, उस तरह का लेवल लाना पड़ेगा, जो कि मैं आपके साथ, आपको तो लॉजिक दे ही रहा हूँ, बस आपको अप्लाई करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके फॉर्मेट में जाके जो फील था, इसका जो फील था, फील को मैंने नो फील कर दिया, ठीक है। इसके बैकग्राउंड का फील को मैंने नो फील कर दिया, और इसमें भी बैकग्राउंड में जाके नो फिल कर दिया, यानी चार्ट एरिया प्लॉट एरिया दोनों को हमने नो फिल कर दिया। अगर आप चाहो तो प्लॉट एरिया का कोई कलर आप रख सकते हो, अगर आप चाहो तो प्लॉट एरिया का कोई कलर अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। मैं चार्ट एरिया का कलर को नो फिल करवा दिया। हालांकि प्लॉट एरिया चार्ट एरिया का इस दोनों को आपको नो ही फिल रखना चाहिए, तभी ये काम करेगा ये लॉजिक। मैंने फिर से सेलेक्ट कर लिया, फिर से इसको नो फिल करवा देते हैं, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। देखो अब यहाँ पे क्लिक पॉइंट क्या है, यहाँ से लेके देखो ये चार्ट अलग पार्ट है, इसका बेस जो है, ये जो हमारा एक्सेल का सेल है या सीट है, इस सारे सेल को सेलेक्ट कर लो, मर्ज कर दो, ठीक है, मर्ज कर दिया। ये हमारे लिए एक सेल है, और मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल में, न्यू रूल में, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन में, कि अगर ये वाली वैल्यू, वही समझ ही गए होंगे, अगर ये वाली वैल्यू लेस देन 50 होती है तो फिल करो, कैसा, फिल में जाके। लेकिन मैंने सॉलिड फिल नहीं बोला, मैंने बोला फिल इफेक्ट डालो, ग्रेडियंट वाला, ये वाला रेड वाला, ऐसा वाला ग्रेडियंट डालो जो मैं चाहता था। समझ में आ गया होगा कहानी। कहानी समझ में आया क्या हुआ? रेड का सेट हो चुका, येलो का सेट करना है। फिर से इस सेल में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन। अगर ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो एंड ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू 80 हो, ये जब दो वैल्यू को लगाते थे तो एंड का यूज करते थे। अभी भी फॉर्मूले में भी मैंने एंड लगाया था, अगर इफ वाले में ध्यान हो तो देखो 2 बार ये सेम फॉर्मूला रिपीट हो गया, तो येलो ग्रेडियंट मिले हमें, ऐसा वाला। यानी कि डैशबोर्ड एक लॉजिक है। तो येलो का भी काम हो गया आपका, अब हमारा रेड का भी हो गया, तो एक ग्रीन वाला मिल जाए तो ग्रीन भी लगा देंगे। यहाँ से एरो से हम जाएंगे इस सेल के अंदर, बैक में काम कर रहे हैं हम। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन। अगर ये वाली सेल सिंपल, अगर ये वाली सेल क्लिक नहीं हुआ, हो गया, ग्रेटर देन 80 हो तो क्या हो, फॉर्मेट करो, फिल इफेक्ट में जाके कौन सा कलर, ग्रीन वाले से, मोर कलर में जाके थोड़ा अच्छा ग्रीन आप ले सकते हो, स्टैंडर्ड ग्रीन, लाइट ग्रीन, ओके करेंगे, और ये वाला इफेक्ट चाहिए। आपने जो बेस कलर लिया है, जिसका डेटा पॉइंट का कलर लिया है, वो ऐसा लिया कि तीनों कलर पे सेट कर जाए। अब आप देखो, करने को कुछ नहीं, जो पीछे कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखा था उसी को तो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए। लेकिन सब तो ठीक है, ये येलो में येलो मिक्स कर रहा है,
तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहो तो इस वाले पार्ट का कोई और कलर सिलेक्शन कर सकते हो जो इन सब कलर से डिफरेंट हो, ऐसा भी कर सकते हो ताकि कोई चेंज हो तो ऊपर वाला किसी से मैच ना करे। ये बीच में बेचारे को क्यों खाली रखोगे, इसमें भी कोई कलर डाल दो आप, इसमें से भी कोई ऐसा कलर डालो जो किसी में ना हो। ये वाला डाल देते हैं। आप देख रहे हो किस लेवल का आपका डैशबोर्ड बना है। तो ये अभी हमने सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल करा है,